हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये है आपका चैप्टर नंबर 3। एनसीईआरटी बुक को हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यह क्या कहती है। ठीक है, जब हम इसको समझ लेंगे तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। क्लास 9th में हमने लीनियर इक्वेशंस क्या होती है बहुत अच्छे से पढ़ा था। वी हैव आल्सो स्टडीड द लीनियर इक्वेशंस इन योर पॉलिनोमियल चैप्टर। व्हेन वी हैव स्टार्टेड द पॉलिनोमियल चैप्टर we have studied it a number of times. Okay, what are polynomials? Algebra क्या होता है? What is algebra? In that we have studied what are polynomials, monomials, binomials, trinomials. Based on their degree, how polynomials are classified, we have studied each and everything. Correct? If you have not gone through that videos, please go through that video so that you will get a quick revision. Okay? So what is linear equation? Most important question. Okay, what is linear equation? तो लीनियर इक्वेशंस को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। हमारा कोई भी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल विच वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। और जब हम हमारे पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं, दैट पॉलिनोमियल बिकम्स योर इक्वेशन। करेक्ट? तो बेस्ड ऑन दैट के आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, बिकॉज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ये किस बेसिस पर क्लासीफाई होते हैं? ये क्लासीफाई होते हैं आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर। करेक्ट? लाइक अगर आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म है x² + 2x + 3, करेक्ट? तो इसमें जो x आपका जो वेरिएबल है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल, दैट वेरिएबल डिग्री डिफाइंस योर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पॉलिनोमियल में आपके जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो डिफाइन करती है कि आपके पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। यहाँ पर आपका वेरिएबल x है, उसकी डिग्री है कितनी? 2। तो वो डिफाइन करेगा कि इसकी जो डिग्री है 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। करेक्ट? अगर आपका पॉलिनोमियल लाइक 2x + 3 है, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। x की पावर 1 है तो ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में जो आपकी डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1। एनी डाउट? यही हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, इसी चीज को हम देख रहे हैं। अब हमें ये तो पता चला कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इसका जनरल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ax + b। हमने पॉलिनोमियल्स में बहुत अच्छे से देखा था। और जब इसको इक्वेट करते हैं 0 से, नाउ योर पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वेशन। करेक्ट? क्योंकि आप px को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ax + b। और जब आप इसको इक्वल करते हैं किसके? 0 के, तो योर पॉलिनोमियल बिकम्स योर इक्वेशन। और इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन। तो ये है हमारा ax + b = 0। करेक्ट? ये है आपकी लीनियर इक्वेशन। बट इस लीनियर इक्वेशन में क्या स्पेशल है? आपका जो वेरिएबल है x, वहां पर सिर्फ यू आर हैविंग ओनली 1 वेरिएबल x। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? वेरिएबल्स ऑन द वन साइड, कॉन्स्टेंट्स ऑन द अदर साइड। तो x = -b/a। करेक्ट? हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं हमारे लीनियर इक्वेशन को। यहाँ पर हमारे जो भी हमारा वेरिएबल है दैट इज ऑन द वन साइड, एंड वॉट एवर द कॉन्स्टेंट्स यू आर हैविंग दैट ऑन द अनदर साइड ऑफ द इक्वल साइन। अब हमारे पास इफ वी आर हैविंग ओनली 1 वेरिएबल, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व। बट व्हाट हैपन इफ योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीजेस, लाइक 2x + 3y + 5 = 0। सपोज यू आर हैविंग दिस इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल x भी है, y भी है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, x एंड y।
अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का कोई तरीका? बिकॉज यहाँ x है y है, अगर हम 2x को एक साइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 -3y, तो x इज इक्वल टू -5 + 3y डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वी आर गेटिंग x इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल दैट इज y। हमें इक्वेशन दी गई थी 2x + 3y + 5 इट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है बट इन 2 वेरिएबल्स x and y। We are having a single equation in the form of x and y. If we are trying to separate the variables, so what is happening? If we take x on the one side and rest all the things on the other side, so we are getting x in the form of x in the form of y. सेम प्रोसीजर हम y के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3y इट इज इक्वल टू -5 + 2x, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों इस तरफ जाएंगे तो ये y इज बिकमिंग -5 + 2x डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे y है वी गेट y इन द फॉर्म ऑफ x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि इक्वेशन 1 है और 2 वेरिएबल्स है, अगर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें x या तो y के फॉर्म में मिल रहा है या y वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ x, बट वी आर नॉट गेटिंग द आंसर। व्हाई दिस इज हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम लीनियर इक्वेशंस को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब जितने नंबर ऑफ हमारे पास वेरिएबल्स हैं सेम नंबर ऑफ अगर हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, लाइक 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास 1 वेरिएबल है, 1 इक्वेशन है, वी आर एबल टू सॉल्व इट, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। बट 2x + 3y + 5 इज देयर, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, 1 इक्वेशन है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती। इसके लिए क्या चाहिए हमें? 1 मोर इक्वेशन वी आर रिक्वायर्ड, लाइक 3x + 2y + 2 = 0। नाउ हमारे पास क्या है? 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं। नाउ वी आर एबल टू सॉल्व द इक्वेशन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे एटलीस्ट उतनी हमें इक्वेशंस की जरूरत होगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि जब हम 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, करेक्ट। अब चूंकि हमारे पास एक इक्वेशन से तो सॉल्व होगा नहीं, हमारे पास x एंड y की वैल्यू आएगी नहीं, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए। 1 इक्वेशन देन सेकंड वैल्यू। चूंकि हमें 2 चाहिए साइमल्टेनियसली तो ये दीज 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली फॉर्म्स अ पेयर। ओके, ये दोनों इक्वेशंस क्या कर रही है? साइमल्टेनियसली पेयर बना रही है। इसलिए हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप समझ गए कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल्स में है, x एंड y और s और t एनी वेरिएबल्स कैंडिडेट है, बट इट इज इन 2 वेरिएबल्स। और उन दोनों को सॉल्व करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, करेक्ट। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट? आपको चैप्टर का मीनिंग समझ में आया कि हमारे चैप्टर का नेम जो है वो क्या कह रहा है? नाउ अब हम अज्यूम करेंगे कि लेट जो हमारी इक्वेशंस हैं हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म है वो है ax + by = 0, करेक्ट। इसी को एक्सटेंड कर हम फाइंड करेंगे हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म। तो इसको लिखते हैं हम a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. So these are your 2 equations, equation number 1 and equation number 2. When we studied about the linear equation in 1 variable, we find
कि हम इसको क्या लिख सकते थे, p of x इट इज इक्वल टू ax प्लस b, और इसको हम रिप्रेजेंट को जब y से कर रहे थे तो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे थे x, और ये था हमारा f of x। और जब हम इसको ड्रॉ कर रहे थे कुछ पॉइंट्स के थ्रू, तो ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वी आर एबल टू फाइंड कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो भी है, हमारी जो लीनियर इक्वेशन है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है हमारी स्ट्रेट लाइन को। तो ग्राफिकली योर लीनियर इक्वेशन इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। अब हमारी जो ग्राफिकली जो हमारी लीनियर इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट्स योर स्ट्रेट लाइन, ये हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में भी देखा था, और हमने जब पॉलिनोमियल्स पढ़ा था उस समय भी जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था तो वी हैव फाइंड इट आउट, करेक्ट। अब यहाँ पर आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस है, दोनों स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, मीन्स यू आर हैविंग टू स्ट्रेट लाइंस, वन फॉर इक्वेशन नंबर one straight line for equation number 1 and another for equation number 2। आपके पास दोनों इक्वेशंस के लिए दो स्ट्रेट लाइंस है, करेक्ट। अब हाउ दे स्ट्रेट लाइंस वी रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, और ये स्ट्रेट लाइंस कैसे बिहेव करेंगे हम इसको देखेंगे। अब आपके पास ये एक प्लेन है जो हमने आपको दिया हुआ है कि ये एक खाली प्लेन है, टू डायमेंशनल प्लेन, इसमें आपको टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। तो वो टू स्ट्रेट लाइंस आप कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो जब आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, करेक्ट। सेकेंड फॉर्म में आप क्या करेंगे, उन दोनों को पैरेलल लाइंस बना देंगे, बोलेंगे ये पैरेलल लाइंस है। आप एक और फॉर्म में जब आप लाइंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो आप सेम लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बना देंगे, बोलेंगे ये कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि इन लाइंस एंड एंगल्स वी हैव स्टडीड कि लाइंस कैन बी ईदर इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस। उसका थर्ड टाइप कोई होता ही नहीं है, या तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अगर उसका थर्ड फॉर्म होता है तो दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस, क्योंकि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। बस यही तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा हमारी जो लाइंस हैं वो किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकती, ईदर दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। तो किन कंडीशंस में वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, किन कंडीशंस में वो पैरेलल लाइंस होती हैं, और किन कंडीशंस में वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, करेक्ट। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो समझ में आ गई। तो हम इसको पहले ग्राफिकली भी देखेंगे कि ग्राफिकली हमारे लिए जो पेयर ऑफ ये लीनियर इक्वेशंस आपको दी गई हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे वो दो स्ट्रेट लाइंस जो रिप्रेजेंट करी है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे इसी चैप्टर में आगे कि अलजेब्रिकली हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या इनके कोफिशिएंट्स को देख कर हम इन लाइंस को देख के कैसे बता सकते हैं कि इन लाइंस का बिहेवियर कैसा होगा। तो वो चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने इंट्रोडक्शन देखा है जहां पर हमने हमारे चैप्टर का मीनिंग समझा कि हमारे चैप्टर का जो नेम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमने देखा कि वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारी फॉर्म हो रही है वो दो स्ट्रेट लाइंस फॉर्म हो रही है और वो किस तरीके से बिहेव करेंगी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एंड एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाएगी। और अगर आपने पॉलिनोमियल्स का वो इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं देखा है वीडियो, तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।